गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल राजन भारद्वाज। आज मैं बिहार शिक्षा परियोजना पटना के वर्ग 8 के प्रश्नों के साथ आपके साथ हूँ। इसके परीक्षा कल हुई है, तो यह हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। क्यों डिस्कस करना चाहते हैं कि बच्चे जो परीक्षा दिए हैं, जो हमारे बच्चे हैं, पूरे बिहार के बच्चे हैं, अगर सर्च करें यूट्यूब पे तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न का हल उन्हें मिले, वो अपना मूल्यांकन अच्छे से कर पाए। तो ठीक है, जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नों को। तुरंत में मुझे लगता है कि 2 घंटे का प्रश्न है ये, वो कक्षा 8 का, लेकिन मुझे लगता है 10-15 मिनट में हम लोग इसको कर लेंगे बहुत जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग, चूँकि हम लोग जल्दी करेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कहा गया है 2 to the power 3 एंड टू द पावर का मान क्या होगा। मान देख लीजिए क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल करके हम लोग चलते हैं। तो 2 to the power 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 और 2 the power 2, है ना, बराबर करते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 का पावर 2, मतलब 8 16। जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा घ। आप खुद देख लीजिए कौन सा है। सेकंड पे हम लोग चलते हैं। 0.00003 ऐसा दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 3 और 3 6 दिया हुआ। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, ये मैंने वैसे ही लिखा है। यहाँ पे आप चलते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, हो जाएगा 3/1 और 0 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हो जाएगा 3 × 10 to the power 6 हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे आगे, तो हमारा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 3 × 10 to the power -6। ये है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं, जल्दी से जल्दी चलते हैं। थर्ड में हमारे पास देख लीजिए क्या है। थर्ड में हमारे पास क्या है, 1/20। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बच्चों से ही पूछा था क्लास में कि बच्चे बताइए, मैं ही था इन्विजिलेशन में, मैंने पूछा था कि 1/20 का हाफ क्या होता है। उन्होंने सीधा कहा हाफ का मतलब तो होता है 1/20, इसका क्या होगा, आधा, मतलब 1/20 का आधा 1/10। मैंने कहा नहीं, हमें भाग करना है। जो बातें लगती है कि सही है वही क्वेश्चन गलत होता है। आइए, 1/20 हमें इसका डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि हमें आधा करना है। दिस इज़ द प्रोसेस, आधा करना है हमें। तो 1/20 जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे चला आएगा, यहाँ डिवाइड में था, अब मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 हो गया, और जैसे ही होगा ये 1/40 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर परीक्षा में भी ये, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है। घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, फलकों की संख्या, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेस, चेहरे कितने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। ये सिंपल सा है, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस करने वाला भी नहीं हूँ। आइए 5 कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी कहती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब देख लो, पूर्ण संख्या हम लोग कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। पूर्ण संख्या हम लोग इसको कहते हैं 0 to 9 को कहते हैं, जिसको कहते हैं 0 to 9 को कहते हैं पूर्ण संख्या। एक्चुअल में संख्या है 0 to 9, है ना, 0 to 9 संख्या को हम लोग कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या मतलब जहाँ तक आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक आपको इनफाइनाइट तक ले जाना है ले जा सकते हैं, ठीक है, अनंत तक ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी बोल रहा है तो दिस इज द करेक्ट आंसर, शून्य। हम लोग शून्य को जोड़ते हैं, मतलब गिनती की संख्याओं में ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें गिनती की संख्याओं में हम लोग 0 जोड़ देते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 0 जोड़ देते हैं उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए, ये तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा समय देना है मुझे। मैं सोच रहा था कि जल्दी कर लेते हैं, लेकिन क्लास 8 के बच्चे में उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा टाइम दे करके हमें बताना ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। हम लोग डायरेक्टली चल देते हैं। एक ऐसा लाइन खींचा हुआ है, एक्चुअली मिलान है ये दूसरा क्वेश्चन, और अ को ब से मिलाना है। तो इस तरह के हम लोग आकृति को क्या बोलते हैं, तो इस तरह के आकृति को हम लोग रेखा खंड कहते हैं, ठीक है। रेखा खंड का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जिसका वो टुकड़ा होता है, जैसे ये ले लीजिए, ठीक है, ये दोनों तरफ एक्सटेंड करता है, इसे हम लोग रेखा बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर हम लोग काट दें, इसी को बोलते हैं रेखा खंड, जिसमें कोई तीर का निशान नहीं होता, इसीलिए सीधा सा लाइन खींचा हुआ, ये रेखा खंड हो गया। ये पहला था। दूसरा पे हम लोग चलते हैं। दूसरा में ऐसा बना हुआ आकृति, इसको हम लोग बोलते हैं कोण, जैसा कि आपको पता भी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है।
जनरली ऐसा लगा होता है फेस में, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं है, फिर भी हम लोग इसे कोन ही कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऐसी आकृति बनी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया बनाया हुआ है। इस तरह की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, आपको शायद पता ही है। इस तरह की आकृति को हम लोग आयत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 में देख लीजिए, ये बना हुआ फेस। अब मेरे जैसा सर्किल मत बना लीजिएगा। ये इस तरह की आकृति को क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। शायद कंफर्म आपको पता होगा, वृत्त ये गोला नहीं है, ठीक है। गोला में हम लोग एक फेस नहीं होता, वो कंप्लीट होता है फुटबॉल के जैसा। यहाँ पे वृत्त की बात हम लोग करते हैं। 5 की तरफ चलते हैं। 5 में हमारा क्या है, इस तरह की एक आकृति बनी हुई है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसे त्रिभुज कहते हैं। जैसा लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे इस क्लास को। समझ रहे हैं बिल्कुल। अगर थोड़ी सी टेढ़ा हो सकता है, लेकिन हाँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए जल्दी से हम लोग इसे मिटा देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 तक हम लोगों ने कर लिया है। 3 पे हम लोग चलते हैं। 3 पे में देखिए, किसी पद का संख्यानात्मक गुणनखंड क्या कहलाता है। मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये क्वेश्चन नहीं पहुँचेगा, तो कहीं ना कहीं लिख ही देना चाहिए। संख्यात्मक गुणनखंड उसका क्या होगा, कहलाता है, क्या होगा। यहाँ पे 2 चीज़ है, गुणांक और चर। आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है गुणांक एवं चर। ये तो होने वाला नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणांक, है ना। गुणांक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला था। हम लोग आते हैं दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा में क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। भाई साहब ये कोई क्वेश्चन है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको पता है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। सिंपल सा है, मुझे इस पर डिस्कस नहीं करता है। ये फॉर्मूला है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये फॉर्मूला है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। क्या होता है, सिंपल सा ही फॉर्मूला होता है 2πr/h, जैसा कि आपको पता भी है। हम लोग बेलन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें होती है बेलन में। आगे है, अब ये देखिए क्वेश्चन मैंने पहली बार ऐसा देखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी लगा मुझे। माइनस पद इंटू माइनस पद क्या होगा, तो माइनस और माइनस मिल करके ये प्लस पद हो जाएगा। यही पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था ये। और 5 में पूछा था कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, आपको पता है ना क्या होता है, 0 और 0। ओरिजिन के पास 0 और 0, जहाँ पर x एक्सिस भी शून्य होता है और y एक्सिस भी शून्य होता है, ठीक है। बस यही था, हम लोग इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटा देता हूँ। मैं सोच रहा था 5 मिनट में कर लेते हैं, बट आपको समझाना भी होता है तो कहीं ना कहीं, और लिखना भी होता है तो टाइम लग ही गया हमें। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन है 6mn × 7np। अब इसका मल्टीप्लाई आपको बताना है। कैसे बताएंगे मल्टीप्लाई, सिंपल सा है भाई। 6 7 जा कितना 42, यहाँ पर m है तो m अकेला है, n 2 है और ये हो जाएगा n²। 2 टाइम्स है, n 2 बार है तो हम लोग n² के रूप में लिखते हैं। ये पहला है। अब हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि -14। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और -13। इस दोनों में कह रहा है बड़ा कौन है, बड़ा का और छोटा, इस दोनों में बड़ा पूछ रहा है। बड़ा कौन है, अब बताइए बड़ा कौन, बड़ा माइनस अगर दोनों तो बड़ा कौन सा होगा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 14 दिखने में बड़ा है, 13 दिखने में छोटा है, तो हम लोग बड़ा -14 को कह देते हैं। लेकिन नहीं, जब किसी भी चीज़ में पॉजिटिव लग जाता है ना, तो वो जो दिखने में बड़ा होता है वही बड़ा होता है। लेकिन जब नेगेटिव लग जाता है तो दिखने में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर बड़ा हो जाएगा हमारा ये -13, ठीक है, -13। इस बात का ध्यान दीजिएगा। प्लस में जो दिखता है ना, वही बड़ा होता है ना, और नेगेटिव में जो दिखता नहीं है, मतलब जो छोटा होता है ना, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, छोटा होता है वो बड़ा होता है माइनस में। अब प्लस में क्या होता है, जो बड़ा रहता है वही बड़ा रहता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मैंने साइड में लिख भी दिया।
आइए थर्ड की तरफ चलते हैं। कहता है x + 3 में पदों की संख्या कितनी है। इसमें पद पूछ रहा है, कितने होंगे भाई पद, 1 और 2, 2 पद है, काउंट कर लीजिए, 1 और ये 2। आइए फोर्थ की तरफ हम लोग चलते हैं। फोर्थ में हमारा क्या है, a - b और a + b का मल्टीप्लाई क्या होगा भैया, फॉर्मूला दिया हुआ है, a - b और a + b फॉर्मूला ही होता है, a² - b²। हमें ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लीजिए क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ये भी फॉर्मूला है, इसको हम लोग लिखते हैं m × n, ये भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं AMN, ये दोनों ही सही है। ये फॉर्मूला है, ये चैप्टर आपको है घातांक करनी, हिंदी में कहते हैं, पावर एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है ये, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया है। आइए हम लोग 5th पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। 4 के बाद 5 है, हम लोग चलते हैं। फाइव में देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 5 में क्वेश्चन है x + 1/x का स्क्वायर माइनस x - 1/x का स्क्वायर। अब n मत समझ लीजिएगा, ये x मैंने लिखा है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिख लीजिए, माना कि x + 1/x बराबर हो जाएगा a और x - 1/x बराबर हो जाएगा b। अब देख लीजिए, जब ऐसा है तो हो जाएगा a - b का a² - b² हो जाएगा, मतलब हमें a + b और करना पड़ेगा a - b। बस यही चीज़ तो करना है, हम लोग यहीं पे वो चीज़ करेंगे, a + b करेंगे और उसके बाद a - b करेंगे। एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। जोड़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जोड़ लिए। और जब घटाएंगे ना, अब देख लीजिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे ही ये माइनस लगा दिया, जैसे ही ये माइनस लगा, ये टर्म लिखेंगे ना तो ये माइनस वाला टर्म हो जाएगा प्लस, यही अंतर हो जाता है। यहाँ पे माइनस जैसे ही लगाया, जैसे ही ये माइनस यहाँ पे लिख दिया तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। डिटेल करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे माइनस जैसे ही लगाया, ये वाला साइन हमारा चेंज हो जाएगा। अब जो कटने वाला टर्म उसको काट दीजिए, यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 2x और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 2/x, जैसा मैंने लिखा है। अब देख लीजिए, देखिए मैंने बच्चों को भी गलत बता दिया ये अब x से x हो जाएगा कैंसिल, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारा हो जाएगा 2 to the 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 हमारा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो थोड़ा कमेंट करके मुझे बता दीजिए, हाँ सर मैं समझ गया। क्लास में मुझे बच्चे ने पूछा था तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता दिया था, एक्चुअली मैं गलत ही बता दिया था। जनरली क्या होता है, मूड ऑफ हो जाता है तो थोड़ा सा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। 6 में हम लोग चलते हैं। 6 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 3 to the power -5 इंटू 10 to the power -5 इंटू 125 बट्टा 5 to the power -7 इंटू 6 to the power -5। आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 3 to the power -5। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, 10 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, 5 दूना 10, इसके बाद -5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power 3, क्योंकि 125 मतलब 5 × 5 × 5। इसको लोग जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ऐसा हम लोगों के पास आ जाता है। नीचे में हमारा है 5 to the power -7, और यहाँ पर हम लोग इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 to the power -5। आइए थोड़ा सा एक लाइन और डिटेल कर देते हैं, फिर हम लोग काट कूट करेंगे। अब देख लीजिए, ये -5 इसको अलग अलग करते हैं तो ये 2 to the power -5 हो जाएगा, इंटू 5 to the power -5 हो जाएगा, और ये 5 to the power 3 हो गया। मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिया है। आइए यहाँ पर हो जाएगा ये नीचे ही कर लीजिए, एक लाइन और कर लेते हैं, फिर हम लोग ऊपर चल सकते हैं, या अभी भी चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। सीधा उठा करके अब ऊपर ले चलते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं। यहाँ देख लो ये -7 में है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसा नियम होता है, जैसे ही हम लोग नीचे ऊपर जाते हैं वो माइनस चेंज हो जाता है। अब देख लीजिए ये 2 to the power -5 हो जाएगा, तो 2 to the power ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ 3 to the power -5 नीचे में है तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 to the power 5 प्लस में हो जाएगा। आइए अब हमें देखना पड़ेगा 2 वाला टर्म कौन सा है, 3 वाला टर्म कौन सा है। तो 2 वाला देखिए, ये 2 वाला है, ये 2 वाला है, ठीक है।
दोनों का क्या है देखिए, गुना के रूप में है, गुना के रूप में होता है तो पावर वाला जुड़ जाता है जैसा आपको पता है। तो -5 ये +5 हो जाएगा। इसके बाद 3 वाला टर्म देख लीजिए, ये है 3 वाला टर्म, ये दो ही तो टर्म है तो हो जाएगा 3⁻⁻5 और वहाँ पर भी +5 हो जाएगा। अब बचा 5 वाला टर्म। 5 वाला टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये, 3 टर्म है, सीधा बात है। तब इसके लिए क्या करेंगे, सीधा 5 के ऊपर में लिखेंगे -5 +3 और +7, क्योंकि ऊपर में हमें जोड़ना ही है। अब देख लीजिए 2⁻0 हो जाएगा, ये 3⁻0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 देख लीजिए 7 10, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5। अब किसी के पावर में 0 होता है, मैंने क्लास में भी बताया है, एक फार्मूला है a⁻0 बराबर क्या होता है 1 होता है। किसी की पावर अब 0 दे दें, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 × 1 × 5⁵ मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5⁵ ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मज़ेदार क्वेश्चन था ये। 6 तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, मिटा दें, आइए 6 तक कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास अब शायद 2 क्वेश्चन और बचा है, हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। आइए 2 नहीं, एक्चुअल में 4 क्वेश्चन और बचा है। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा सा जब सुनेंगे तो समझ में आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है एक बस है जिसकी जो स्पीड है ना, स्पीड है जिस चाल जो है ना उसका है 30 km/h के स्पीड से चल रही है, और उसको जो दूरी तय करने में जो समय लगता है, टाइम लगता है, समय जो लगता है वो लगता है आप कुछ 6 आवर्स लगता है। अब HRS मैंने लिखा है, ऐसा लिखा जाता है। तो कहता है कि जितना दूरी 30 km/घंटा की चाल से 6 घंटे में दूरी तय करने में लगता है, तो उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के बाद किस चाल से चलेगी। अब देख लीजिए, यहाँ से स्पीड है, टाइम है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीधा बात, हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, d निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, दूरी हमें निकालना पड़ेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। तो 30 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर के बारे में कहा गया है कि 180 किलोमीटर को समय दिया हुआ है 4 आवर, इससे चलेंगे तो कितना स्पीड लगेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ पर हमें निकालना है स्पीड। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ, मतलब हमारा हो जाएगा d/t। तो d बराबर हो गया 180 और यहाँ हो गया 4। आप चलिए डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 17 18 2, 4 5 20, यही हमारा हो जाएगा km/घंटा kmh। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, बच्चों वाला क्वेश्चन था। आप जब इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। सिंपल ये क्वेश्चन कह रहा था कि कोई बस है जो 30 km/घंटा से चल रही है, और जहाँ उसको उस टाइम जो टेकन लगता है 6 लगता है, तो दूरी क्या लगेगा, तो दूरी बता दिया 180। अब कहता है इस दूरी को ना 4 घंटा समय लगता है, तो बताइए स्पीड क्या होगा। सिंपल सही क्वेश्चन था, स्पीड मैंने उससे निकाल लिया। आइए इसको भी मिटा देते हैं। अब 7 तक कर लिए, हम लोग चलते हैं 8वें पर, है ना। 8वें पर चलते हैं। एक क्वेश्चन है दिया हुआ 75 - x² + 10x। अब हमें करना है, इसका कह रहा है गुणनखंड निकालिए। थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, अरेंज करिए। 75 को हम लोग यहाँ पे करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करिए, कैसे करते हैं, 3 से 25 × 75, 5 × 5, यस यही तो। अब बीच वाला हमें 10 चाहिए, 5 × 15 भी है 10। आइए यहाँ से इस दोनों को ले लेते हैं, 5 × 15, 15x - 5x + 75। बड़ा एक नियम होता है कि इस दोनों को घटाने के बाद बीच वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला टर्म आना चाहिए। दोनों देख लीजिए, 15 × 25 75 भी आ रहा है और घटा करके 10 भी आ रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं कॉमन लेते हैं, तो -x कॉमन ले लेंगे तो हमारा x माइनस हो जाएगा 15। यहाँ से भी -5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 15। ठीक है, अब आइए हो जाएगा हमारा -x और -5 हो जाएगा, और बीच वाला टर्म हमेशा ये कॉमन ले लेते हैं। इसको ऐसे समझें कि बीच वाला टर्म को हम लोग कॉमन ले लेते हैं जो दोनों में। अब इसमें कौन सा बच गया, ये वाला टर्म बच गया। ये भी आंसर हो सकता है, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा और करेंगे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, x - 15 हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा तो x + 5 हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से तो माइनस यहाँ पे लिख दीजिए, हो जाएगा x - 15 and x + 5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है,
नहीं हो रही होगी दिक्कत। दिक्कत क्यों होनी है, मज़ेदार क्वेश्चन है ना। आइए 8 तक हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे पास बच गया है मात्र 2 क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि कमरे की ना, एक कमरे है जिस कमरे में मैं हूँ, इसी का रिलेट कर लेते। एक कमरा है जिसकी लंबाई, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, L बराबर, लंबाई बराबर दिया है 15 मीटर, चौड़ाई बराबर दिया है 10 मीटर एंड ऊंचाई बराबर दिया है 8 मीटर। तो क्या रहेगा इसमें, हवा कितनी होगी, हवा मतलब हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। पूरे रूम में कितना हवा भरेगी। वॉल्यूम फार्मूला है ना LBH, है ना फार्मूला, क्यूबॉइड का, घनाभ का क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा 8 कितना होगा, 15 × 120 सीधा 0 मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। आयतन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सिंपल सा है, समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब देख लो कितना आसान है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए मिटा देता हूँ। 9 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है, मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को भी ये समझना चाहिए। ये रेलगाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही है। तो विभिन्न समयों में तय की गई संगत दूरी के मध्य आरेख खींचिए। ऐसा ये क्वेश्चन है, मैंने जान करके लिखा है क्योंकि आप इस चीज़ को समझे। जिनके पास भी ये जाता है हमारा वीडियो, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ग्राफ बनाइए। देख लीजिए, कह रहा है आरेख खींचिए। क्या कह रहा है, आरेख खींचिए। यार आरेख का मतलब ही होता है ग्राफ खींचिए। अभी लाइन टेढ़ा हो तो मुझे मत कहिएगा, मैं थोड़ा सा ऐसे करके खींच लेता हूँ आपके कैमरे के सामने आकर के। अब देख लो थोड़ा सा इंक भी कम हो गया, तब मुझे मत कहिएगा। मान लेते हैं ये O है, O4 ओरिजिन, जिसका नियामक होता है 0 and 0। अब इसमें हमें क्या करना है, समय और दूरी ग्राफ बनाना है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझे कि हमें बनाना है समय एंड दूरी ग्राफ। देख लीजिए, साफ ही पता है कि समय और दूरी ग्राफ बनाना है। जहाँ पर कोई चीज़ है, वो स्पीड जो दिया हुआ है रेलगाड़ी के, वो 80 किलोमीटर पर आवर नियत चाल आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। इसको मान लेते हैं समय और इसको मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, दूरी। क्या मान लेते हैं, दूरी। अब देख लीजिए, हमें हमेशा आना चाहिए 80 80 80। अब देख लीजिए, जैसे कोई ट्रेन यहाँ से चलेगी, ऐसे करके अगर चलेगी, है ना, ट्रेन अगर चलेगी तो आना चाहिए हमेशा 80 80 और 80 आना चाहिए। हम लोग करते हैं, फिर मिटा देंगे। अब देख लीजिए, मैंने इसको ले लिया है 1, यहाँ पर ले लिया है 2, हमने ले लिया है 3, यहाँ पर ले लिया है 4। ये समय आपको घंटे में है, HRS में है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आवर में है 1 घंटा। और दूरी यहाँ किस में है, दूरी है हमारा किलोमीटर में। अब देख लीजिए, हमें लाना है 80। क्या लाना है, 80। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 80 लेंगे तभी ना। अब देख लो, हमें निकालना है क्या, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी 80/1, थोड़ा डिटेल भी कर देते हैं। 80/1 बराबर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट केस में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ऐसे करके यस, ऐसे करके आ जाइए भैया, यस। ये जो पॉइंट हो गया ना, ये जो पॉइंट हो गया वो 80 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट केस की बात है। सेकंड केस की बात कर लेते हैं। हमें समय चाहिए 2 और कोई यहाँ पे क्या लेना है, तो यहाँ टेबल ले लीजिए 160। अब देख लीजिए 160 और यहाँ पर टाइम हमारा कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 80 ही होगा। हमें तो 80 ही चाहिए, नियत चाल बराबर ही आना है हमें, है ना। आइए ये ऐसे करके मुंह मिला देते हैं। अब ये अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता, इसको मत कहिएगा अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है। थर्ड केस में यही टेबल 8 दूना 16, 8 से 24। अब नहीं है, मैं इतना ही ले करके छोड़ दूंगा, 3 तक ही लेके छोड़ दूंगा। अब देख लीजिए, अब मैं आपके कैमरे के सामने आ गया। आइए
ये जो पॉइंट, अब तीसरे केस में देख लीजिए 240/3, फिर भी 80 आएगा, हमें 80 ही चाहिए नियत चाल। ठीक है, चौथे केस की भी बात कर लीजिए, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 320 बट्टा कितना, यहाँ पे 4 है तो 4 करेंगे तो भी 8 ही होएगा, नहीं होगा, 8 चौक 32, 80 किलोमीटर पर आवर ही होगा। ये बात आप समझ लीजिए, हमेशा ही हमें चाहिए 80, 80 और 80, ये चीज़ हमें बराबर चाहिए था नियत चाल। इस केस को भी कर लेते हैं यहाँ पे करके, ये हो जाएगा 320, और इसको थोड़ा सा खींच करके डिटेल कर लेते हैं, में कट जाएगा बट कर लेते हैं, देख लीजिए, घेर लेते हैं और देखिए यही चीज़ हमें निकालना था। और एक बार मैं कैमरे के सामने में हूँ, सॉरी, यही निकालना था। इस तरह का रेखा आ गया, और ये जो रेखा है इसे हम लोग को बोलेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, रेखा पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, रेखा पर हम लोग इसको मिटा दीजिए, है ना, समय दूरी ग्राफ आप लिख लेना नीचे में कहीं भी, है ना, कहीं पर भी लिख लेना। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नियत चाल, नियत चाल बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था 10 तक। और इस तरह से वर्ग 8 का जो क्वेश्चन था, बिहार शिक्षा परियोजना पटना के द्वारा जो दिया हुआ ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें दोबारा पूछना चाहिए, कहीं भी आपको लगता है कि मिस्टेक है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आप इस सारे क्वेश्चन से अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने मित्रों को भी बताएं कि प्लीज़ इस चैनल को आप देखें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू।